इंडिया वो वाली गाड़ी है जिसकी ब्रेक ही कोई नहीं है और जहाँ 180 की स्पीड से रही है, जो टीम आगे आएगी उसकी टांगे हर चीज तोड़ फोड़ के रख देगी, कुचल के रख देगी और भाई वो जीतेगा ही जीतेगा। के दो पंजाबी आए ने, सिर्फ दो पंजाबी आने ਅਸੀਂ ਤੁੰਨ देंगे, एक पंजाबी शुभमन गिल, दूसरा पंजाबी अर्शदीप सिंह। उन्होंने दो, उसने कहा मेरा होम ग्राउंड है भाई, अहमदाबाद का प्रिंस हूं, अहमदाबाद का प्रिंस हूं भाई, ये मेरे घर से आप नहीं लेके, मेरे घर से आप नहीं लेके जा सकते। देखे जिस तरह की फॉर्म उसकी वापस आई, आप देखे 80 बड़ा ग्राउंड में उनको इनकी मईतें बनाई, इनकी कपड़े तैयार की, उसके बाद इन्होंने जी ओडीएन जो है वो उसकी उनकी फॉर्म है जी और परमानेंट जीतते हुए आ रहे हैं और पाकिस्तान जो है उनकी फॉर्म परमानेंट नहीं है, तो उन्होंने तुक्का चल गया है। तो अगर तो परमानेंट खेलते होते, फॉर्म में होते तो हम कहते कि यार शायद जीत सकते, लेकिन भाई इंडिया के सामने किसी का मुकाबला नहीं इस टाइम, चाहे पाकिस्तान है चाहे कोई भी है। आर्चर उसमें, मार्कवुड उसमें, आदिल रशीद उसमें, ठीक 14 चौके मारे हैं उसने, 14 चौके 3 छक्के। इंग्लैंड को बताया आप कि आप लोगों को बच्चा मार रहा है, इतने चौके इतने छक्के, वजह फाइनल जीती हुई नजर आ रही है। आप देखिए ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा टफ टाइम दे सकती थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के जो 3 मेन पेसर है, हैजलवुड की बात कर ले आप, पैट कॉमन्स की बात कर ले आप, मिचेल स्टार्क की बात कर, तीनों ही नहीं है। तो इंडिया का ना जोफ्रा आर्चर ना मार्कवुड, वो तो ऐसे जैसे उसकी कोई ब्रेक ही नहीं है और बिल्कुल जो सामने आ रहा है उसको 14 चौके उस बच्चे ने लगा दिए हैं। भाई वो बच्चा नहीं है, वो अब है जोफ्रा आर्चर का भी और मार्कवुड का भी, जिस तरह की उसने परफॉर्मेंस दी है। इंग्लैंड आया था इंडिया के अंदर बड़ी बड़ी होप लेकर, बड़ी बड़ी स्टेटमेंट लेकर कि मतलब हम जीतेंगे यहाँ पे, ठीक है, लेकिन 8 मैचेस हुए, 7 मैचेस हुए जिसमें से 1 जीता, वो भी तब। जसप्रीत बुमराह की कमी महसूस हुई है, ना जायसवाल की कमी महसूस हुई है, और अर्शदीप ने ऐसी की तैसी फेर कर रख दी इंग्लैंड के बैट्समैनों की। उसके बाद जो है वो हार्दिक पांड्या ने 2 विकेट ली हैं, अक्षर पटेल ने 2 विकेट ली हैं, हर्षित राणा जो कि भाई नया बंदा आया जिसने आते साथ ही जो है वो 2 विकेट उड़ा के ले गया इंडिया की। विराट कोहली चलता देखा आपने, आज 50 करके वो भी चला गया, ठीक है। हो सकता है आज का मैच इंडिया जो था वो इंग्लैंड को देता, इस वजह से कि भी चलो मेहमान नवाजी में जाओ आप। इंग्लैंड टीम को आज इंडिया ने फाड़ के रख दिया, धूप बताई है, उनके जनाजे उठे हैं ग्राउंड में। इंडियन टीम आपने क्या करना है, चाह रही है वो चैंपियंस ट्रॉफी उठाना चाह रही है किसी भी टूर्नामेंट से पहले। अगर आपका कॉम्बिनेशन तेंदुलकर के रिकॉर्ड तोड़ा विराट कोहली ने, विराट कोहली का रिकॉर्ड ये वाला बंदा तोड़ेगा। शुभमन गिल बहुत बढ़िया, आपको मशीन को ही कहा ये बंदा तोड़ेगा। अच्छा सर, पाकिस्तान भाई होश में तो हो, पाकिस्तानी टीम ने आके टक्कर देनी है, वो भी इंडिया की टीम को आके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आज इंग्लैंड वर्सेस इंडिया के जो मैच के अंदर जिस तरह कह ले अनबीटेबल होकर इंडिया ने मैच जीता, और जिस तरह कह ले कि शुभमन गिल, विराट कोहली, रोहित शर्मा पहले मैच में नहीं चल पाया, क्या कहेंगे इंडिया की ओवरऑल परफॉर्मेंस पे? देखिए इंग्लैंड टीम को आज इंडिया ने फाड़ के रख दिया, धूप बताई है, उनके जनाजे उठे हैं ग्राउंड में से। तुंद के 2 पंजाबी आए ने, सिर्फ 2 पंजाबी आने ਅਸੀਂ ਤੁੰਨ देंगे, एक पंजाबी शुभमन गिल, दूसरा पंजाबी अर्शदीप सिंह। उन्होंने दोनों तुंन दिता है। दोनों देखें जिस तरह उन्होंने स्टार्ट किया था सीरीज का, उसी तरह उन्होंने एंड किया। पहले सीरीज आई T20, उधर इनको गाड़ा ग्राउंड में, उनको इनकी मईतें बनाई, इनकी कपड़े तैयार की, उसके बाद इन्होंने जी ODI में आए, उधर इनके जनाजे उठाए। जिस तरह शुभमन गिल ने आज इन पे हाथ साफ किए हैं, विराट कोहली ने अपने हाथ साफ किए हैं, कह रहे थे शेर बूढ़ा हो गया, शेर की क्रिकेट खत्म हो गया, किंग खत्म हो गया, लेकिन आज उसने जिस तरह अपने बल्ले से लोगों के मुंह पे चपेड़े मारी हैं, मुक्के मारे हैं, घुसून मारे हैं, लोग हैरान हो गए हैं कि भाई वाकई शेर अभी बूढ़ा नहीं हुआ, शेर की क्रिकेट अभी पड़ी हुई है। तो जिस तरह उसने कमबैक चैंपियन ट्रॉफी के लिए दे दिया, दूसरी टीमों की काम पे ऐसे करके टांग रही, काम पे टांगने लगी है सारी टीमों की कि हमारे साथ होगा क्या। हमने सोचा था रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस नहीं है, हमने सोचा था शुभमन गिल परफॉर्म नहीं कर रहा, हमने सोचा था विराट कोहली आउट ऑफ फॉर्म है, तो तीनों बंदों ने 3 मैचों में परफॉर्म करके दे दिया, तो उनकी हालात क्या होंगे। ये तो एकदम से हालात बदल गए, जज्बात बदल गए वाली बात हो गई ना। दानियाल सर स्पेशली आपसे मैसेज होगा, आज कह लें कि विराट कोहली की कह लें कि फॉर्म वापस आ चुकी है, जिसका बेसब्री से हर बंदे को इंतजार था कि विराट कोहली का कमबैक नहीं, रोहित शर्मा का कमबैक हो गया, शुभमन गिल आगे ही नहीं पकड़ा जा रहा। इंडिया टीम करना क्या चाह रही है और कर क्या रही है? भाईजान इंडियन टीम आपने क्या करना क्या चाह रही है, वो चैंपियंस ट्रॉफी उठाना चाह रही है किसी भी टूर्नामेंट से पहले। अगर आपका कॉम्बिनेशन बन जाता है, आपका मोमेंटम बन जाता है, तो वो टीम कभी भी नहीं पकड़ी जाती। आपने देखा होगा कि जो भी ट्रॉफी आती है, कोई भी टूर्नामेंट आता है, उससे पहले हमेशा वार्म अप मैच रखे जाते हैं। जी उन मैचेस का मकसद ये होता है कि आप अपनी टीम को चेक कर लें, आपका कौन सा प्लेयर कहाँ पे खेलना है, कौन सा कहाँ पे परफॉर्म कर रहा है। तो उससे पहले इंडिया ने जो सीरीज खेल लिया, उससे उनका हर प्लेयर ने परफॉर्म किया।
आप ऊपर से शुभमन गिल से लेके आप अक्षर पटेल तक चले जाएं, जितने बंदे बैटिंग करते हैं हर बंदे ने परफॉर्म करके दिखाया, हर बंदे ने 50-50 किया, 100 किया। देखिए रोहित शर्मा नहीं परफॉर्म कर पा रहा था, उस बंदे ने भी 119 रन नहीं के लिए। आप शुभमन गिल की बात कर ले, उसने 87 किया, 56 किया, उसने 112 आज करके दे दिया। विराट कोहली की बात करते थे कि यार वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा, उसकी क्रिकेट खत्म होने जा रही है, इसने ये कर दिया वो कर दिया। उस बंदे ने कहा कि नहीं भाई अभी मेरी क्रिकेट बाकी है और मैं चैंपियंस ट्रॉफी में आपको खेल के दिखाऊंगा। आज वो भी 50 करके चला गया। आप किस बंदे का नाम लेंगे जिस बंदे ने परफॉर्म नहीं किया? जैसी उनकी फॉर्म लग चुकी, जैसा उनका कॉम्बिनेशन बन चुका, वो चैंपियंस ट्रॉफी इजीली आसानी से उठा लेंगे। इस टाइम क्या कहेंगे इंडिया की जिस तरह फॉर्म आ रही है, आगे चैंपियन ट्रॉफी की भी हिट है, और आपको क्या लगता है कि इंडिया टीम क्या करने वाली है चैंपियन ट्रॉफी में? कह लें कि 8 टीमें हैं, 8 हैं, और 8 में से सबसे ज्यादा इस टाइम जो फॉर्म आ रही है वो इंडिया की आ रही है। आपको क्या लगता है कि इंडिया फाइनल खेलती हुई नजर आ रही है चैंपियन ट्रॉफी? फाइनल खेलती हुई नहीं, फाइनल जीती हुई नजर आ रही है। आप देखिए ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा टफ टाइम दे सकती थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के जो 3 मेन पेसर है, हैजलवुड की बात कर ले, आप पैट कॉमन्स की बात कर ले, आप मिचेल स्टार्क की बात कर, तीनों ही नहीं है। तो इंडिया की तो जो बैटिंग है वो पहले किसी से पकड़ी नहीं जाती, पहले किसी से संभाली नहीं जाती, तो अब उनको कौन देखेगा, अब उनको कौन संभालेगा? तो अब वो बिल्कुल आंखें बंद करके जो है ना, फाइनल आपने तो खेलने की बात की, मैं जीतने की बात कर रहा हूँ, मैं जीतने का दावा कर रहा हूँ आपके मुंह पे। सर क्या कहेंगे कि इंडिया की बॉलिंग जो है, पहले तो बहुत कह लें कि काफी अरसा पहले इंडिया की बॉलिंग बिल्कुल भी कह लें कि इतनी खास नहीं थी। इस टाइम कह लें कि इंडिया की जिस लेवल की बॉलिंग चल रही है, तो क्या उस पर कहेंगे कि इंडिया की बॉलिंग? सर बॉलिंग की बात करें, देखिए मैंने आपको कॉम्बिनेशन की बात की, उनके बैटिंग ने तो कॉम्बिनेशन बन किया। उनके बॉलर आप देखें, उनके जो मेन 3 बॉलर हैं जो 2023 के वर्ल्ड कप में थे, एक सिराज था, एक बुमराह था, एक शमी था। देखिए ना सिराज है ना बुमराह है, फिर भी वो लोग इंग्लैंड जैसी टीम को व्हाइट वॉश उन लोगों ने कर दिया है। जब बुमराह और सिराज और शमी पूरे तरीके से अपना जो दबदबा, अपना रौब दिखाएंगे, अब देखिए अर्शदीप भी साथ आ गया, हर्षित राणा भी साथ आ गया, पांड्या 10 ओवर कर रहा है, तो आप उनकी बॉलिंग को भी कहीं पे रुकता हुआ नजर नहीं आ रही। वो उनके स्पिनर्स को देख ले, वरुण चक्रवर्ती देख ले, वो भी कहीं से नहीं पकड़ा जा रहा, तो वहां पे स्पिनिंग ट्रैक है, तो उन लोगों ने कहीं किसी टीम को करीब ही नहीं आने देना। भाई आप बॉलिंग की बात कर रहे हैं, बॉलिंग में भी वो कमाल है, बैटिंग में भी वो कमाल है। वकास सर, आज का इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का जो मैच लगा, किस तरह की ओवरऑल आपको परफॉर्मेंस लगी? जिस तरह कह लें कि विराट कोहली का फॉर्म में आ जाना, विराट कोहली का कह लें क्रिकेट फैन के लिए बहुत सारा था कि यार विराट कोहली फॉर्म में नहीं आ रहा, तो क्या लगता है विराट कोहली पहले खुद स्लो में था कि विराट कोहली फॉर्म में नहीं आ रहा था? विराट कोहली की फॉर्म आज कैसी लगी? सर विराट कोहली हमेशा ऐसा प्लेयर है जो कि बड़े इवेंट से पहले जो है वो जाग जाता होता है, और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान से पहले तो वो हमेशा जाग जाता होता है। और भाई आज इंग्लैंड के खिलाफ उसने भी जो है वो अपने आप को बता दिया कि भाई मैं भी जो है वो जाग गया हूँ, रोहित शर्मा भी जाग गया है, चेहरा शेर जाग गया, केएल राहुल जाग गया, इंडिया के सारे प्लेयर जो है वो शुभमन गिल नहीं पकड़ा जा रहा। शुभमन गिल की तो ऐसे ब्रेकें फेल हुई हैं कि भाई उसका कोई भी जो है उसको पकड़ नहीं पा रहा है, ना जोफ्रा आर्चर ना मार्क वुड, वो तो ऐसे जैसे उसकी कोई ब्रेक ही नहीं है, और बिल्कुल जो सामने आ रहा है उसको 14 चौके उस बच्चे ने लगा दिए हैं। भाई वो बच्चा नहीं है, वो अब है जोफ्रा आर्चर का भी और मार्क वुड का भी, जिस तरह की उसने परफॉर्मेंस दी है, इस टाइम उनको रोकना नामुमकिन बना हुआ है। और आगे चैंपियन इंग्लैंड की तो उन्होंने यही तही फेर दी है ना, इंग्लैंड को तो उन्होंने बेइज्जत करके रख दिया। सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड तोड़ा विराट कोहली ने, विराट कोहली का रिकॉर्ड ये वाला बंदा तोड़ेगा। मैं शुभमन गिल बहुत बढ़िया, आपको मशीन को ही कहना को ये बंदा तोड़ेगा। अच्छा सर, वकास सर क्या कहेंगे चैंपियन ट्रॉफी की? कह लें कि इस टाइम गहमा गहमी शुरू है, और जिस तरह इंडिया की फॉर्म चल रही है, आपको क्या लगता है कि इंडिया चैंपियन ट्रॉफी में क्या करने वाला है? इंडिया चैंपियन ट्रॉफी में फाड़ फूड़ के निकल जाएगा। वो एक बंदे ने बड़ी खूबसूरत बात की थी, इंडिया वो वाली गाड़ी है जिसकी ब्रेक ही कोई नहीं है, और जब 180 की स्पीड से रही है, जो टीम आगे आएगी उसकी टांगे हर चीज तोड़ फोड़ के रख देगी, कुचल के रख देगी, और भाई वो जीतेगा ही जीतेगा। और ये ब्रेक भी नहीं लगनी, ये फाइनल में जाकर टक्कर लगनी है जिसके साथ, ट्रॉफी के साथ टक्कर लगनी है, और उठा के उन्होंने सीधे निकल जाना है। वकास सर क्या लगता है कि कौन सी ऐसी टीम है जो चैंपियन ट्रॉफी में इंडिया को टफ टाइम देगी या इंडिया को टक्कर देगी? कुछ जिन्नात ही हैं, बुला सकते हैं, वही टफ टाइम दे सकते हैं, उसके अलावा तो ये 8 टीमें, इनमें से किसी पे कोई उम्मीद नहीं है? नहीं, इनके अंदर अगर जिन हाजिर हो जाए तो फिर ही है, नहीं तो नामुमकिन वाली बात है। पाकिस्तानी टीम नहीं देती हुई नजर आ रही। पाकिस्तान भाई होश में तो हो, पाकिस्तानी टीम ने आके टक्कर देनी है, वो भी इंडिया की टीम को आके। आज उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन बात पता क्या है कि इंडिया जो है वो परमानेंट जो है वो उनकी फॉर्म है, और परमानेंट जीतते हुए आ रहा है, और पाकिस्तान जो है उनकी फॉर्म परमानेंट नहीं है। तो उन्होंने तुक्का चल गया है, तो अगर तो परमानेंट खेलते होते, फॉर्म में होते, तो हम कहते हैं कि यार शायद जीत सकते हैं, लेकिन भाई इंडिया के सामने किसी का मुकाबला नहीं इस टाइम, चाहे पाकिस्तान है चाहे कोई भी है। सारे ना जसप्रीत बुमराह की कमी महसूस हुई है, ना जायसवाल की कमी महसूस हुई है, और अर्शदीप ने ऐसी की तैसी फेर कर रख दी इंग्लैंड के बैट्समैनों की। उसके बाद जो है वो हार्दिक पांड्या ने 2 विकेट ली हैं, अक्षर पटेल ने 2 विकेट ली हैं, हर्षित राणा जो कि भाई नया बंदा आया जिसने
आते साथ ही जो है वो 2 विकेट उड़ा के लेके आए। इंडिया की ना बैटिंग की कमी है, ना उनको बॉलिंग की कमी है, ना फील्डिंग की कमी है। उनकी इस टाइम जो है वो बिल्कुल एक ही चीज के ऊपर फोकस है और वो है चैंपियन ट्रॉफी। उन्होंने अपनी बैटिंग भी फॉर्म में कर लिया, बॉलिंग भी फॉर्म में ले आया वो। अब उनको रोकना नामुमकिन हो चुका है, किसी चीज की कोई कमी नहीं होने। रोहित शर्मा भी अगर चैंपियन ट्रॉफी से बाहर निकल जाए तब भी चैंपियन ट्रॉफी इंडिया की है। सर लास्ट मैसेज क्या होगा इंडिया टीम के लिए आज के मैच के लिए? आज की जो इन्होंने तहस नहस करके रख दिया है, इंग्लैंड को बिल्कुल भी कह लें कि वापस जाने के काबिल नहीं छोड़ा कि यार वो भी फैमिली को जाके बता सके कि हम इंडिया के साथ अहमदाबाद ग्राउंड के अंदर हम सीरीज खेल के आए हैं। अब तो बट वो यही बताएंगे कि हम जलील होके आए हैं। क्या लास्ट क्या मैसेज? सर मैसेज यही है कि हम ये कहना चाहेंगे कि भाईजान आइंदा बॉर्नविटा पी के आना। सही बात है, पहले बैटिंग किया करें यार, ताकि बैटिंग करते हैं तो ज्यादा मजा आता है लोगों को मैच देखने का और क्रिकेट देखने का और क्रिकेट सीखने का। लेकिन जब जब इन लोगों ने बैटिंग की है तो जिन लोगों ने क्रिकेट देखनी होती है उनके देखिए पहले मैच में अगर रन ज्यादा होते तो शुभमन गिल जो है ना वो 100 पहले मैच में भी कर सकता था। अब देखिए उन लोगों ने पहले बैटिंग की तो 356 कर गया, तो पहले मैचेस में ऐसा होता है। जिस तरह विराट कोहली की फॉर्म आ चुकी है, शुभमन गिल तो आगे कह लें कि वो गाड़ी बन चुका है जिसकी ब्रेक ही नहीं है। रोहित शर्मा आज नहीं पर चल पाया लेकिन इससे पहले वो भी फॉर्म में आ चुका है। आज इस मैच पे क्या कहेंगे? ना जमीन फटी ना आसमान कांबा और ना ही इंग्लैंड को एक भी ओडीआई का मैच नहीं मिल पाया। इंग्लैंड ने बहुत सारी कह लें स्ट्रेटजी इस्तेमाल की। इंग्लैंड ने इंडिया को पहले ऑफर भी की कि आप बैटिंग करें, हो सकता है हम चेज कर लेंगे। आगे इंग्लैंड बैटिंग करता था, इंडिया चेज करता था, बट इस टाइम इंडिया ने बैटिंग की लेकिन इंग्लैंड से चेज नहीं हो पाई। इंग्लैंड अगर जो डबल बारी भी ले लेता फिर भी वो चेज नहीं कर सकता। क्या कहेंगे सर? देखिए मुझे अच्छी तरह याद है जब आपने कहा था कि हु विल विन, मैंने तब कहा था कि रोहित शर्मा अगले मैच में नहीं चलेगा। ठीक है, वजह याद थी कि मैंने कहा था आपको देखो वो सेंचुरी कर चुका है, वो अपनी फॉर्म वापस ला चुका है। ठीक है, अगले मैच के अंदर विराट कोहली चलेगा। विराट कोहली चलता देखा आपने, आज 50 करके वो भी चला गया। ठीक है, हो सकता है आज का मैच इंडिया जो था वो इंग्लैंड को देता इस वजह से कि भाई चलो मेहमान नवाजी में जाओ आप, लेकिन वहां पे शुभमन गिल मौजूद था। उसने कहा मेरा होम ग्राउंड है भाई, अहमदाबाद का प्रिंस, अहमदाबाद का प्रिंसू भाई, ये मेरे घर से आप नहीं लेके मेरे घर से आप नहीं लेके जा सकते। देखे जिस तरह की फॉर्म उसकी वापस आई, आप देखे 87, 60, 112, मतलब यार एक सीरीज के अंदर हाईएस्ट रन गेटर फ्रॉम इंडिया। आप देखे यंग गन है वो, बिल्कुल अभी तक कोई उसका इतना बड़ा एक्सपीरियंस नहीं है। कोई हम ये नहीं कहते कि मेगा इवेंट उसने जितवाया हुआ है या कोई बहुत शानदार परफॉर्मेंसेज उसकी पहले अभी बच्चों में काउंट होता है, बच्चों में काउंट होता है। और आप देखे कि कितने बड़े बड़े बाबों को मारा है उसने, जोफ्रा आर्चर उसमें, मार्क वुड उसमें, आदिल रशीद उसमें। ठीक, 14 चौके मारे हैं उसने, 14 चौके 3 छक्के। इंग्लैंड को बताया आप कि आप लोगों को बच्चा मार रहा है, इतने चौके इतने छक्के। वजह ये है कि आप देखें पूरी टीम जितने चौके छक्के नहीं लगाती उतने बच्चे आगे लगा जाते हैं। ठीक है, इंग्लैंड आया था इंडिया के अंदर बड़ी बड़ी होप लेकर, बड़ी बड़ी स्टेटमेंट लेकर कि मतलब हम जीतेंगे यहाँ पे। ठीक है, लेकिन 8 मैचेस हुए, 7 मैचेस हुए जिसमें से 1 जीता, वो भी तर्स की बुनियाद पर। आप देखें जिस तरह रोहित शर्मा का बल्ला चलता है, विराट कोहली का चलता है, किंग का चलता है, भाई आउट क्लास करके रख देते हैं हर तरफ से। सर क्या कहेंगे जिस तरह इंडिया इस टाइम खेल रहा है, जिस स्पीड से ये कह लें कि ट्रेन चलती भी आ रही है, ये आगे चैंपियन ट्रॉफी में मुझे तो लग रहा है ये टक्कर दे रही है चैंपियन ट्रॉफी को, क्योंकि जिस तरह की फॉर्म इनकी आ चुकी है, ये इस तरह की। देखिए डेफिनेटली बात यही है कि जो फॉर्म है इंडिया की वो थ्रू आउट चल रही है। 2023 से 2022 से इंडिया की फॉर्म चल रही है, इन बॉलिंग इन बैटिंग हर तरह से चल रही है। उसके अलावा कोई पोजीशन कहीं पे नहीं बचती कि इंडिया को परफॉर्म ना करने का कोई मौका मिले। उसकी वजह ये आप देखें, रोहित शर्मा का बल्ला खामोश था वो चल पड़ा, विराट कोहली का बल्ला खामोश था वो चल पड़ा, शुभमन गिल इन फॉर्म, जायसवाल को ट्रैवलिंग रिजर्व में रखा हुआ है। आप देखें जसप्रीत बुमराह नहीं है तो आप हर्षित राणा की परफॉर्मेंस चेक करें उसकी जगह। ठीक है, आप अर्शदीप की परफॉर्मेंस चेक करें, आप शमी की परफॉर्मेंस चेक करें, कहीं पे कोई ऐसी पोजीशन तो आपको नजर नहीं आती है कि इंडिया जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। तो डेफिनेटली इंडिया इन द फाइनल ये आपको नजर आएगा चैंपियन ट्रॉफी में, इससे नीचे इनकी ब्रेक नहीं लगने वाली है। सर क्या लगता है कि हमें लग रहा था कि यार बुमराह नहीं है, हो सकता है कि इंग्लैंड जिस तरह की बड़ी साइड लेके आया हुआ था, इंग्लैंड बहुत बड़ी तैयारी के साथ आया होता है, ये नहीं कह सकते इंग्लैंड टीम को लाइटली बिल्कुल भी नहीं ले सकते। बट इंडिया ने जिस तरह कह लें कि इंडिया ने T20 में उनका धूल चटवा के रख दी, ODI में उन्होंने मार मार के कह लें कि उनका बर्था बना के रख दिया है। हमें लग रहा था कि यार जसप्रीत बुमराह नहीं खेल रहा, विराट कोहली रोहित शर्मा कोई इतनी खास फॉर्म में नहीं आ रहे, लेकिन फिर भी इंडिया टीम में कौन सा ऐसी स्ट्रेटजी है
कि वो कह लें कि जो चलता है बच्चा भी अगर चलता है तो वो ही तहस नहस करके रख देते। देखिए 7 मैचेस में से अगर आप एक मैच जीतते हो ना किसी के घर के अंदर आके, तो लानत है आपके पायनियर होने पे, ठीक है। आप ये कह रहे हो कि मतलब आपको खतरा था कि जसप्रीत बुमराह नहीं खेल रहा, विराट रोहित शर्मा आउट ऑफ फॉर्म है और बच्चे खेल रहे हैं, तो हो सकता है इंग्लैंड जीते। देखे हमने भी यही किया था, हम भी यही सोच रहे थे कि जॉर्ज बटलर T20 में हमें सेंचुरी करता दिखाई देगा, हमें फिल सॉल्ट करता दिखाई देगा, हमें ODI के अंदर इंग्लैंड की तरफ से सेंचुरीज देखने को मिलेंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। रीजन ये है कि आप जिनको बच्चे समझ रहे हो ना, वो बड़ों से ज्यादा एक्सपीरियंस लेकर बैठे हुए हैं, ठीक है। वो बड़ों से ज्यादा एग्रेसिव है, वो आंखों में आंखें डालते हैं, ठीक है। आप विराट वाला एग्रेशन देखना है तो आप अभिषेक शर्मा में देखो, आप जायसवाल के अंदर देखो, ठीक है। रीजन ये है कि हर एक की रिप्लेसमेंट तैयार हो चुकी है, तो उसके बाद बचता नहीं है कि कहीं पे इंग्लैंड को मौका मिले या दुनिया की किसी टीम को मौका मिले। वो तो कहीं अपने घर पे नहीं जीते, इंडिया के अंदर आके जीतना तो बहुत बड़ी बात है। सर लास्ट मैसेज इंडिया टीम के लिए क्या लगता है, चैंपियन ट्रॉफी में कौन सी ऐसी टीम है जो इंडिया को टफ टाइम देगी, या इंडिया के लिए वो कोई खतरा बनेगी, या इंडिया के साथ उसका मुकाबला फंसा का होगा? क्योंकि इंग्लैंड के साथ तो कोई इतना खास मजा नहीं आया, क्योंकि वन साइडेड होकर जीती हुई इंडिया नजर आई है, थोड़ा सा फंसा होता तो मजा आना था। देखें आज की पाकिस्तान की परफॉर्मेंस वर्सेस साउथ अफ्रीका जो हमने देखी है, ठीक है, उस मुकाबले के बाद हमें लगता है कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का जो मुकाबला होगा ना, उससे तगड़ा मुकाबला इस मेगा इवेंट में कोई नहीं हो सकता, ठीक है। 23 फरवरी को देख ले या आप इन द फाइनल देख लें, यही 2 टीमें आपको फाइनल में नजर आएंगी और यही 23 फरवरी को नजर आएंगी, और टक्कर का मुकाबला होगा। 50-50 है, किसी का नहीं कह सकते कि वो आउट क्लास कर देगा, दूसरा जीत जाएगा, वन साइडेड कोई जीत जाएगा, या हम कह दें कि भाई विराट सेंचुरी कर जाएगा और शाहीन फाइफर कर जाएगा, या जायसवाल उधर से छोड़ देगा, रोहित शर्मा उधर से छोड़ देगा, या बाबर इधर से छोड़ देगा और फखर छोड़ देगा। 23 फरवरी को मैदान जंग आपको सजता हुआ दिखाई देगा दुबई के। क्रिकेट की दुनिया में तहलका होगा। देखिए आप वर्ल्ड कप से बड़ा मैच आप इस दफा समझे, क्योंकि दोनों टीमें फॉर्म के अंदर है। नो डाउट पाकिस्तान की बॉलिंग उस तरह से नहीं चली आज, ठीक है, लेकिन आप देखें कि अगर आप 356 चेज करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस उस लेवल पर पहुंच जाता है कि जो